मॉर्निंग फिल्मी लवर्स, वेलकम बैक टू फिल्मी बीट और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। वेलकम टू योर डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट बुलेटिन, जहां खबरें होती हैं फास्ट, फ्रेश और फुल ऑन ट्रेंडिंग। बॉलीवुड से लेकर सोशल मीडिया तक आज का दिन रहा काफ़ी हैपनिंग, जहाँ पे आपको मिलेगा स्टार्स के स्पिरिचुअल वाइब का पूरा मज़ा, वायरल वीडियोस और वहीं बिग फिल्म्स पर जो कंट्रोवर्सी छिड़ी है जिसने बस क्रिएट कर दिया, उसके भी पूरे तरीके से वायरल वीडियोस आपको आज के बुलेटिन में देखने को मिलेंगे। वहीं बॉक्स ऑफिस नंबर्स पर भी वो लोग दे रहे हैं टफ कॉम्पिटिशन और कुछ शॉकिंग अपडेट्स ने फैंस को कर दिया है टोटली सरप्राइज्ड। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको आज की सबसे हॉट, ट्रेंडिंग और एक्सक्लूसिव अपडेट्स ऑल इन वन प्लेस। तो शुरू करते हैं आज की पहली खबर के साथ। आपको बता दें, आज की पहली खबर है शिखर धवन को लेकर। शिखर धवन ने अपनी पत्नी सोफिया शाइन के साथ एक खूबसूरत और शांत पूजा की। आपको बता दें, इस खास मौके में की जो फोटोग्राफ्स है वो इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जहां उन्होंने बहुत प्यार और ग्रेटिट्यूड और स्पिरिचुअल पीस के साथ जो है फोटोग्राफ्स शेयर करी है। उनके ये पोस्ट फैंस को उनके काम और डिवोशनल साइड दिखाती हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे पल उन्हें इनर पीस और पॉजिटिविटी देते हैं। उन्होंने लिखा, फीलिंग ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल। उन्होंने कैप्शन में लिखा, फैंस को भी उनका ये सिंपल और ग्राउंडेड अंदाज काफी पसंद आया। ये पल सिर्फ पूजा नहीं बल्कि टुगेदरनेस, लव और फेथ का परफेक्ट एग्जाम्पल है जो दिल को सुकून देता है। वहीं इस वक्त शिखर धवन और उनकी नई नवेली दुल्हन के ऊपर फैंस काफी ज्यादा प्यार लुटाते हुए नजर आ रहे हैं और ये फोटोग्राफ इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें, अगली खबर जो है वो रणवीर कपूर की फिल्म को लेकर है। इतना ही नहीं, आपको बता दें रणवीर कपूर की फिल्म रामायण धुरंधर 2 के बाद अब इस साल की सबसे बड़ी जो मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। वहीं नीतीश तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म से रणवीर का राम वाला जो फर्स्ट लुक है हनुमान जयंती पर रिलीज होने वाला है, यानी कि आज। हालांकि इससे पहले फिल्म का टीजर लॉस एंजलिस में लॉन्च किया गया है, जहां रणवीर भी मौजूद थे, लेकिन इंडिया में अभी तक इसे रिलीज नहीं किया गया, जिससे फैंस काफी नाराज हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सवाल उठाए कि इंडियन फिल्म को पहले विदेश में क्यों दिखाया जाता है, यानी कि बाहर क्यों दिखाया जाता है। कुछ लोगों ने इसे एनआरआई ऑडियंस को टारगेट करने की एक पॉलिटिक्स बताई है, तो कुछ ने इसे इमोशंस को जो है हर्ट करने का जैसी फीलिंग बताई है। उन्होंने कहा कि रणवीर की ये फिल्म जो है सबसे ज्यादा अवेटेड फिल्मों में से एक है। वही फिल्म में रणवीर के साथ साई पल्लवी, यश, सनी देओल और रवि दुबे नजर आएंगे। ये फिल्म दिवाली पर रिलीज होगी। ये 2 पार्टों में रिलीज होगी। आपको बता दें, पार्ट 1 जो है इस साल दिवाली 2026 को रिलीज होगा, वहीं पार्ट 2 दिवाली 2027 को रिलीज होगा, जिस चीज को लेकर अब फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन आज जो लुक या फिर एक टीजर तरीके से कहा जाए वो रिलीज होने वाला था, लेकिन अब फिल्म को लेकर जो बज है वो अलग तरीके से क्रिएट हो रहा है। लेकिन फैंस नाराज भी हैं कि रणवीर कपूर की फिल्म क्यों नहीं दिखाई जा रही है पहले इंडिया में। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें, अगली खबर है आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 को लेकर। आपको बता दें, आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज जहां बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, वहीं इसे लेकर कंट्रोवर्सी भी जारी है। कई लोग इसे प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। इस पर पहले अनुपम खेर ने जवाब दिया था और अब मिथुन चक्रवर्ती भी खुलकर सामने आए हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि अगर फिल्म प्रोपेगेंडा है तो इसे रिलीज से पहले रोका क्यों नहीं गया। उन्होंने अपनी फिल्म द बंगाल फाइल्स का भी एग्जाम्पल देते हुए कहा कि उसे बिना देखे ही इस तरीके से एलिगेशंस का सामना करना पड़ा और बंगाल में रिलीज होने ही नहीं दिया गया। उन्होंने धुरंधर 2 की सक्सेस को फैंस का प्यार बताया और कहा कि बिना वजह कोई फिल्म हिट नहीं होती है। उनके मुताबिक हर अ, उन्होंने कहा कि जो उनके मुताबिक है, हर वर्ग के लोगों ने फिल्म देखी है और उसकी सराहना की है और इसकी जो वैल्यू है वो सामने आई है और इसको सक्सेसफुल इसके फैंस ने बनाया। इसीलिए आज वर्ल्ड वाइड वो 1400 करोड़ से ऊपर की कमाई कर चुकी है। और अब मिथुन चक्रवर्ती की जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल है। लोग मिथुन चक्रवर्ती की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से वो धुरंधर का सपोर्ट कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें, अगली खबर है राजेश खन्ना और अनीता अडवाणी के रिश्ते को लेकर। आपको बताते चलते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने शादी का जो कानूनी दर्ज केस था उस पर इनकार कर दिया। अनीता ने कोर्ट में ये याचिका दायर कर अपने रिश्ते को शादी मानने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और पहले के फैसले को बरकरार रखा हुआ है। ये मामला 2012 में राजेश खन्ना के निधन के बाद से कंट्रोवर्सी में है। अनीता का दावा था कि वो लंबे समय तक उनके साथ शादी जैसे रिश्ते में थी और लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें आशीर्वाद बंगले से बाहर कर दिया गया। सुनवाई के दौरान डिंपल कपाड़िया, ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार की ओर से भी पक्ष रखा गया। कोर्ट का साफ कहना था, फर्स्ट अपील डिसमिस्ड, जिसके बाद से अब ये मामला सुर्खियों में है और इस तरीके से अब ये वायरल हो रहा है। लेकिन इस पर ना तो डिंपल कपाड़िया और ना ही ट्विंकल खन्ना या फिर अक्षय कुमार की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आया, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
अगली की खबर है, रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है और अच्छा प्रदर्शन के साथ-साथ 1400 करोड़ की कमाई कर चुकी है वर्ल्ड वाइड। लेकिन उम्मीद के मुताबिक जो रफ्तार है अब वो धीमी पड़ रही है। फिल्म ने अब तक हर दिन 20 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है, लेकिन 14th डे पर आकर आंकड़ा गिरकर 20.10 करोड़ रह गया है, जो अब तक का सबसे कम कलेक्शन है। फिल्म का 14 दिनों का नेट कलेक्शन 1920 करोड़ है और ग्रॉस 1100-1400 के आसपास बन रहा है। वहीं आपको बता दें वर्ल्ड वाइड तो 1400 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जल्द ही 1500 करोड़ के क्लब में एंट्री कर लेगी। लेकिन जहां फिल्म की कमाई को लेकर कुछ ये भी दावे लगाए जा रहे थे कि 2000 करोड़ तक की जो कमाई कर सकती है, लेकिन अब आईपीएल की वजह से वो जो रफ्तार है वो थोड़ी-सी कम हो गई है। कमाई में गिरावट की बड़ी वजह जो अभी मैंने आपको बताया कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की शुरुआत है और फ़िल्म का ऑनलाइन लीक होना माना जा रहा है। इसके बावजूद फ़िल्म को जो बाहर के देश है वहाँ पर से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इवन इंडियन ऑडियंस जो है वो भी धुरंधर की तारीफ़ कर रही है और इसको सक्सेसफुल बनाने में हर फ़ैन जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और काफ़ी खुश भी नज़र आ रहा है। वहीं आईपीएल की वजह से जिस तरीके से रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है फ़िल्म के पर इफ़ेक्ट है, लेकिन अब उस चीज़ को लेकर भी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी अपने प्रोसेस में आ रही हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, अगली खबर है यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट को लेकर। मिस्टर बीस्ट ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि वो अपना यूट्यूब चैनल डिलीट करने वाले हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। इस खबर से फैंस हैरान रह गए और कुछ टाइम के लिए किसी को यकीन ही नहीं हुआ। लोग तुरंत इसके पीछे की जो रीज़न है, जो वजह है वो जानने लग गए। कई फैंस का मानना है कि इतने बड़े क्रिकेट पैच इतने उन्होंने ये भी कहा कि जो इतने बड़े क्रिएटर हैं, अचानक ऐसा फैसला लेने पर क्यों मजबूर हो गए। कुछ यूज़र्स ने इसे एक तरीके से भी कहा कि ये जो बहुत बड़ा अप्रैल फूल बनाया गया है, इससे जो उनके फैन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा निराश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मिस्टर बीस्ट अपने बड़े और मज़ेदार परफॉर्मेंस के लिए, क्रिएशन के लिए जाने जाते हैं और जिस तरीके से वो मज़ाक कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं, वो उनके ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। फिलहाल मिस्टर बीस्ट जो है उनकी तारीफ़ करने के लिए जो ऑडियंस है वो आगे आ रही है, लेकिन अभी मज़ाक बरकरार है और मिस्टर बीस्ट की तरफ से बोला गया है कि ये एक एक अप्रैल फूल है और कुछ भी नहीं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बॉलीवुड एक बार फिर जो है रामायण के साथ बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी करने जा रहा है। रणबीर कपूर को भगवान राम के किरदार में देखने के लिए फैंस काफ़ी एक्साइटेड है। हाल ही में प्रोड्यूसर ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर राम नवमी पर इसकी बधाई दी थी और बताया था कि हनुमान जयंती यानी कि आज 2 अप्रैल को फिल्म का टीज़र रिलीज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रामायण सिर्फ़ एक कहानी नहीं बल्कि हर इंडियन के इमोशन से जुड़ा हुआ एक पार्ट है, जिसको अब बहुत मेहनत के साथ सामने पेश किया जाएगा। नीतीश तिवारी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 2 पार्ट में आएगी। पहला पार्ट दिवाली 2026 पर और दूसरा 2027 में रिलीज़ होगा। फिल्म में साई पल्लवी, यश, सनी देओल और अमिताभ बच्चन के साथ रवि दुबे भी नज़र आएँगे, लारा दत्ता भी नज़र आ सकती हैं, जिसको लेकर अभी अटकलें तेज़ है। लेकिन आज हनुमान जयंती पर टीज़र रिलीज़ होगा, जिसको लेकर फैंस काफ़ी एक्साइटेड है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बढ़ते हैं आखिरी खबर की तरफ। कंगना रनौत इन दिनों अपनी फिल्म के साथ-साथ अपनी पॉलिटिकल ज़िम्मेदारियों को लेकर भी काफ़ी बिज़ी हैं। इसलिए वो बड़े पर्दे पर जो है बहुत कम नज़र आती हैं। उनकी लास्ट फिल्म इमरजेंसी साल 2000 में 25 में रिलीज़ हुई थी। अब फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि कंगना अपनी सुपरहिट फिल्म क्वीन का सीक्वल लेकर आ रही हैं। जी हाँ, क्वीन 2 को लेकर आने की जो तैयारियाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल के लास्ट तक शुरू हो सकती है, जिसे विकास बहल डायरेक्ट करेंगे। इस बार कहानी पहले पार्ट से अलग होगी, जहां पहले कंगना छोटे शहर की लड़की बनी थी, वहीं अब वो एक स्मार्ट और कॉन्फिडेंट सिटी गर्ल के किरदार में नजर आएंगे। लेकिन अभी तक इस पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। आपको बता दें इसकी जो जानकारी है उसको जो है खुद समझने की और जो शेयर करने की चीज़ें हैं वो अभी कंगना ने नहीं बोली है। वहीं फिल्म की शूटिंग जो है मुंबई से शुरू होगी और बाद में अलग-अलग मेट्रो सिटीज़ में की जाएगी। इस बार पूरी स्पॉटिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से की जाएगी और इतना ही नहीं, कास्ट को लेकर भी जो चीज़ें हैं वो अलग है और इस बार नई कास्ट देखने को मिलेगी। कंगना जो है नए एक्टर्स के साथ काम करती हुई नजर आएंगी। और आज के बुलेटिन में इतना ही। ऐसी एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।